अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आपका मूड है कि आप किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट लगाएं कि जहां पर आपको नुकसान का 0% भी चांस ना हो और आपका प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा हाई हो, आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें, तो यकीन मानिए, मेरी बात मानिए, आप एक प्राइवेट स्कूल खोल लीजिए। आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ जाकर एक रजिस्ट्रेशन लेनी है और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपने जाके अपने मेंबरशिप लेनी है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में, और उसके बाद आप आ जाएं यहाँ पर कि अब आपको करना क्या है। आपने एक बेंगलो ख़रीदना है, या तो उसे रेंट पे लेना है। ख़रीदना है तो आपके पास पैसे हैं तो ख़रीद लीजिए, नहीं तो आप रेंट पर ले लीजिए। आप जो है उन्हें कुछ पैसे पे करें, एडवांस पेमेंट, और उसके बाद जो है फिर आप उस बंगले के हकदार बन जाएंगे कम से कम 1 साल के लिए। फिर बाद में अपना एग्रीमेंट रिन्यू कराते रहिए। ये है प्राइवेट स्कूल। अब देखिए, प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए आप क्या करें, आप एक बार डेस्क लाएँ, फर्नीचर लाएँ, सारी चीज़ें लाएँ और लाकर आप अपना फिक्स्ड जो एसेट है वो वहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आपने करना क्या है, एक रूम ऐसा बनाना है जो बड़े बेहतरीन वीआईपी किस्म का हो, शीशे वाला। वन विजन होता है ना, कि अंदर बैठे हुए शख्स को नज़र आए लेकिन बाहर जो बैठा है उसे नज़र ना आए। फिर अगर आपके पास और पैसे हैं तो आप अपने स्कूल में जगह जगह कारपेट बिछा दीजिए और उस पर जो है खूबसूरती कर दीजिए, पेंट करा दीजिए पूरे स्कूल की दीवारों को बहुत अच्छा सा। कहीं पे कुछ लिखवा दीजिए, कहीं पे पोएम्स लिखवा दें, कहीं पे शेर व शायरी लिखवा दें, कहीं पे कोट्स लिखवा दें। और ये बड़ा अट्रैक्शन होता है वालिदैन के लिए। जैसे ही वो स्कूल में एंटर होते हैं तो सारी चीज़ें देख के बहुत सारा कुछ जो है ना वो वहीं पे चुप हो जाते हैं कि चलो यार, यहाँ पे अब हम क्या सवालात करें, यहाँ तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपने करना ये है कि तकरीबन कोई 3 या 4 ख़वातीन आपने फीमेल्स ऐसी हायर करनी है जिनको अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलनी आती हो, और वो इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलती हो कि अगर कोई उनसे उर्दू में भी सवाल कर रहा हो ना तो वो फिर अंग्रेज़ी में ही जवाब दें, उर्दू में कोई जवाब ना दें। क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर या जो विजिटर्स होते हैं उनके ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई यहाँ पर का जो इन्वायरमेंट है ना बिल्कुल इंग्लिश है और हमारा बच्चा भी ऐसी फरफर इंग्लिश बोलेगा, चाहे उसे उर्दू बोलना आए या ना आए। फिर होगा ये कि जब आप वहाँ पर एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको बाहर वाले कमरे में बिठाया जाएगा आपकी मिसेस के साथ, आपके बच्चे के साथ, कि अभी बैठे, अभी जो है मैम आपको बुलाएंगी, शी इज़ बिजी इन अनदर मीटिंग। उसके बाद फिर क्या होगा, कोई 15-20 मिनट तक वो अंदर शीशे से सब देख रही होंगी कि बंदा बैठा हुआ है। जब आप थोड़ा सा उकताहट का इजहार करेंगे, बैठे बैठे उकताने लगेंगे, तो एकदम से जो है इंटरकॉम पे कॉल आएगी और बंदा फ़ोन उठा के कहेगा, जी सर अब आप मैम से मिलने जा सकते हैं। और मैम जो होंगी वो आपने इस तरह की हायर की होंगी कि वो किसी मॉडल से कम नहीं होंगी। उनके बाल अगर गोल्डन हो तो ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने स्लीवलेस कपड़े पहने होंगे और पाइचे जो है वो ऊपर तक के किए हुए उन्होंने, और जब वो बैठी होंगी तो ऐसा रहेगा कि कोई मॉडल है, और जब वो बात करें तो उनके मुंह से जो है ना अंग्रेज़ी फूल झड़ने चाहिए। तो फिर आपका प्राइवेट स्कूल जो है ना बहुत अच्छा कामयाब हो सकता है। इसके बाद बारी आती है एडमिशन की। अब आप चले गए हैं एडमिशन के लिए, तो वहाँ पर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि हमारा करिकुलम क्या है, हम बच्चे को क्या पढ़ाते हैं, हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, हम बच्चे को क्या तालीम और तरबियत दे रहे हैं। आपको फ़ौरन से कहा जाएगा आइए हम आपको स्कूल का विज़िट कराते हैं। फिर आपको लेकर जाएंगे स्कूल में कि देखें हमने जो है सारी एक एक गली में और एक एक जगह पर कारपेट बिछाया हुआ है ताकि बच्चे के कपड़े गंदे ना हों, उनके जूते गंदे ना हो। हालांकि वो कारपेट इसलिए बिछाते हैं ताकि उन्हें जो है सफाई करने में मसले मसाइल ना हो, ज़मीन से मट्टी और धूल का भी मामला ना हो, वो अपनी आसानी के लिए बिछाते हैं। बहरहाल उसके बाद फिर आपको दिखाया जाएगा कि हमारे पास जो है इतना बड़ा प्रोजेक्शन रूम है जहाँ पर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्टर हैं, और आप जो है ना आकर देखें, आपके बच्चे यहाँ पर प्रोजेक्टर में वीडियोस देखेंगे और हम उनको विजुअल दिखा के सिखाएंगे। उसके बाद फिर आपको दिखाया जाएगा कि हमारा ये कंप्यूटर लैब है, और कंप्यूटर लैब में हम बच्चों को जो है ना कंप्यूटर डेस्कटॉप, वो तो पुराना हो गया भाई, हम बच्चों को लैपटॉप पर सिखाते हैं। फिर आपको ले जाकर दिखाया जाएगा कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी में आप यकीन मानिए कि 10 साल 5 साल पुरानी बुक्स रखी होंगी और बार बार वही बुक्स होती हैं, उनमें कोई एडिशन नहीं होता, वही बुक्स चलती रहती हैं। स्टूडेंट्स को 2-3 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए दिया जाता है, उस कार्ड के ऊपर इशू करते हैं और वापस जब ला के देगा उस कार्ड के ऊपर बताएंगे कि हाँ भाई हमारी बुक जो है लाइब्रेरी की वापस आ गई है। फिर आपको स्कूल की इमारत दिखाई जाएगी कि आपका बच्चा ऐसी क्लासरूम में बैठेगा, आपका बच्चा इस डेस्क पर बैठेगा। आपके बच्चे के लिए अगर छोटा बच्चा है, आप उसे एडमिशन करा रहे हैं, तो हमारे पास जो है ना बच्चा अगर बहुत ज़्यादा थक गया हो और सोने के मूड में हो तो हमारे पास सुलाने के लिए एसी वाला अच्छा रूम भी मौजूद है जहाँ पर आपका बच्चा आसानी से सो भी सकता है। उसके बाद फिर आपको घुमा फिरा के ले जाकर वापस अपने दफ्तर में बिठाया जाएगा और वहाँ आपसे कहा जाएगा कि ठीक है हम आपको एडमिशन फॉर्म दे रहे हैं और आप एडमिशन से पहले जो है ना ये एंट्री फॉर्म फिल करके लेकर आइए और बच्चे को लेकर आए,
हम उसका इंटरव्यू करेंगे, इस दिन असेसमेंट होना है, आपका इंटरव्यू होना है। भाई यहाँ पर क्या होता है, बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स का इंटरव्यू किया जाता है कि आपकी तनख्वाह कितनी है, आप क्या जॉब करते हैं, आपके घर में कितने अफराद हैं, आपकी मिसेस क्या करती हैं, आपकी वालदा क्या करती हैं, आपके भाई क्या करते हैं, मतलब सारा बायोडाटा लिया जाता है कि भाई इनसे जो है हम आगे किस किस तरह पैसे खींच सकते हैं, ये इस काबिल भी हैं कि नहीं कि हम इनसे पैसे निकलवा सकें। बहरहाल किसी तरह फिर वो जब आप एंट्री फॉर्म फिल करके देते हैं, आपको बुलाया जाता है, ठीक है असेसमेंट के लिए आ जाएं। हाँ भाई ठीक है, असेसमेंट हो गई बच्चे की, हमने इंटरव्यू ले लिया आपका, अब जो है आप एडमिशन फॉर्म ले जाइए और एडमिशन फॉर्म फिल करके लाइएगा। उसके साथ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बच्चे की कुछ फोटोग्राफ्स लगती हैं, आपका NIC, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म, बला बला, ये सारी चीज़ें मिला के एडमिशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है और आप देकर आ जाते हैं। अब उसके बाद जो होता है, अब आपसे कहा जाता है कि अब आप जमा कराइए एडमिशन फ़ीस। और ये एडमिशन फ़ीस जो है मेरे हिसाब से प्राइवेट स्कूल का सबसे बड़ा भत्ता सिस्टम है। क्यों? एडमिशन फ़ीस आप किस बात की ले रहे हैं? और एडमिशन फ़ीस जो होती है ना, वो तकरीबन 3 से लेकर 6 फीस के दरमियान एक अमाउंट जो होती है ना, जो बच्चे के मंथली चार्जेस होते हैं स्कूल के, जो बच्चे की फ़ीस होती है मंथली, उस मंथली फ़ीस के 3 या 6 फीस के इक्विवेलेंट वो आपसे एडमिशन फ़ीस मांग रहे होते हैं। अभी हर स्कूल का अपना क्राइटेरिया कि वो कितना मांग रहे होते हैं। तो बहरहाल आपसे एडमिशन फ़ीस मांगेंगे और एडमिशन फ़ीस आप दे देंगे बगैर किसी चूँ चढ़ा के। हो सकता है आप कहें कि अगर कोई कंसेशन मिल जाए, कुछ हो जाए, तो भाई ये बताएंगे एडमिशन फ़ीस आप मांग क्यों रहे हैं, किस बात की मांग रहे हैं? ये जो एडमिशन फ़ीस है ना, इस एडमिशन फ़ीस का क्या मकसद है? बच्चे की ज़ात पर कहाँ खर्च होना है? कहीं नहीं खर्च होना है। आपने पहले से फर्नीचर ला के रखा हुआ है, डेस्क रखा हुआ है, लैपटॉप रखे हुए हैं, लेबॉर्ट्री रखी हुई है, लाइब्रेरी रखी हुई है, सारी चीज़ें रखी हुई हैं। बच्चा अब आके रोज़ाना डेस्क तो नहीं तोड़ेगा ना, बच्चा आके आपका लैपटॉप तो नहीं फेंकेगा। आपने वही विजुअल्स दिखाने हैं, टीचर के हाथ से प्ले होना है, जो कुछ दिखाना है टीचर ने करके दिखाना है। बच्चा तो खुद से कुछ नहीं करेगा, वो तो मासूम है, वो तो देख रहा होगा। अब आपने क्या करना था, अब आपने जो है वहाँ से बच्चे को एडमिशन दे देना है। अब एडमिशन फ़ीस जो है वो आप किसी एसेट के बदले नहीं ले रहे। अगर आप बात करते हैं कि बिल्डिंग, तो बिल्डिंग जो आपने किराए पे ली है, तो आपने पहले जो पैसे दिए हैं उनको एडवांस में, तो वो एडवांस में जो पैसे हैं वो तो आपको वापस मिल जाएंगे, रिटर्नेबल होते हैं अगर आप जब खाली करके जाएंगे। लेकिन अगर आपने वो बिल्डिंग खरीद ली है तो वो तो आपकी अपनी हो, तो आपका फिक्स एसेट है, वो तो आपको पैसे बढ़ा कर दे के जाएगा, चाहे आप 5-10 साल के बाद भी उसे सेल आउट करें। बहरहाल प्राइवेट स्कूल वाले सेल आउट बिल्कुल भी नहीं करते, और जिस बेंगलो में वो घुस जाएँ एक मरतबा तो वहाँ से निकलते भी नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पर जो है किसी ना किसी तरह पेरेंट्स जो है रोग आके एडमिशन फ़ीस जमा करा देते हैं। एडमिशन फ़ीस जमा कराने के बाद आपको दिया जाता है रिटर्न में एक अदद इन्वेलप, और उसमें होते हैं 3-4 पेपर्स। एक पेपर होता है कि आपने बुक्स कहाँ से लेनी है, दूसरा पेपर होता है आपने यूनिफॉर्म कहाँ से लेना है, तीसरा पेपर होता है कि आपने शूज़ कहाँ से लेने हैं, ये कहाँ से लेना है, वो कहाँ से लेना है। मतलब ये कि सारी चीज़ों जो आपने बच्चे को एडमिशन के टाइम पर दिलानी होती हैं वो आपको गाइडलाइन दे रहे होते हैं। अब आप ये देखें यहाँ पर कि बिज़नेस कितना अच्छा है, सिर्फ प्राइवेट स्कूल का बिजनेस नहीं है, साथ में बुक स्टॉल वाले का बिजनेस चल रहा है, फिर यूनिफॉर्म वाले का बिजनेस चल रहा है, जूते चप्पल वाले का बिजनेस चल रहा है। तो इस तरह ये सारे बिजनेस जो है मिलके चल रहे होते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखें कि जब आपने एडमिशन करा लिया बच्चे का, अब आपको इन्वेलप मिल गया, इन्वेलप में से सबसे पहले आपने निकाला भाई यूनिफॉर्म यहाँ से लेना है। अब आप जो है घूम फिर के वहीं यूनिफॉर्म लेने जाएंगे। क्यों भाई? आपको बताया गया कि यूनिफॉर्म अगर आप इस दुकान से लेंगे स्पेसिफिक, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है, आप फ़ौरन भाग के जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे ये बताएं कि क्या प्राइवेट स्कूल जो है वो एक तरह का यूनिफॉर्म नहीं रख सकते, जबकि आपने जेबों के ऊपर अपने स्कूल का मोनोग्राम लगाया होता है, चाहे वो बच्चों के कपड़े हों या बच्चियों के कपड़े हों। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे यूनिकनेस करने के लिए क्या करते हैं कि एक वाइट कलर की शर्ट है किसी बच्चे की, उसके ऊपर एक स्ट्रिप का चेंज कर देते हैं, कोई ग्रीन लगाता है, कोई ब्लू लगाता है, कोई रेड लगाता है, और वो जो है अलग स्कूल का यूनिफॉर्म बन जाता है। अब यहाँ पर स्कूल के पैंट के इतने कलर आ गए, यकीन करें कि लोगों ने ड्रेस पैंट पहनना छोड़ दिया इस वजह से। क्यों? क्योंकि ड्रेस पैंट का जो कलर भी बंदा खरीदता है वो किसी ना किसी स्कूल का कलर निकल आता है। तो इस वजह से लोगों ने कहा कि यार स्कूल का यूनिफॉर्म लगे, हम ड्रेस पैंट पहनना ही छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर ये भी चीज़ है कि आपने अगर यूनिफॉर्म वहीं से ले लिया, तो यूनिफॉर्म लेने के बाद आप देखते हैं कि यार बच्चे की अगर शर्ट वाइट है, उसमें कोई एक स्ट्रिप चेंज है, ये वो, तो ये सारी चीज़ें भाई क्यों हैं? आप लोग एक यूनिफॉर्म कर दें, ब्लैक पैंट कर दें, वाइट शर्ट कर दें, सिर्फ मोनोग्राम अपने स्कूल का रखें। हालांकि बच्चा जब स्कूल आता जाता है तो पूरे रास्ते में मार्केटिंग नहीं कर रहा था आपकी कि मैं इस स्कूल का बच्चा हूँ, बल्कि बच्चा जो है वो घर से वैन में बैठकर जाता है स्कूल, और स्कूल से वैन में बैठ कर वापस घर आ जाता है। उसे मोहल्ले के लोग भी बड़ी मुश्किल से देखते हैं। तो बहरहाल पता नहीं ये कौन सी जो है चीप
चीप मार्केटिंग कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है कि भाई आपने जो है कोर्स की किताबें कहाँ से लेनी है, जो आपको लेना है तो वो जो है आपके स्पेसिफिक पब्लिशर्स होते हैं, उनकी बुक्स लेनी होती हैं और उन्होंने जो है डेजिग्नेटेड बुक स्टॉल्स होते हैं, जो शॉप्स होती है बुक शॉप्स, वहाँ भेजते हैं कि यहाँ से आपको किताबें मिल जाएंगी और आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप यकीन मानिए कि वो जो 15% का डिस्काउंट होता है ना, वो आप 20% डिस्काउंट भी कहीं और से ले सकते हैं अगर आपको कहीं और से पब्लिशर्स की आपको बुक्स मिल रही हो। अब इसके बाद आइए कॉपीज़ की तरफ। यहाँ पे जो कॉपीज़ होती हैं, ये कॉपीज़ कौन सी होती है, इसके ऊपर जो है प्राइवेट स्कूल वाले इतनी ज़बरदस्त मार्केटिंग करते हैं फ्री में कि भाई आपने कॉपीज़ हमसे लेनी है क्योंकि हमारे स्कूल का नाम प्रिंट है, उसके ऊपर सारी चीज़ें हैं और बच्चा अगर हमारे स्कूल में पढ़ रहा है तो हमारे स्कूल की कॉपी पर ही लिखेगा, वरना वो नहीं लिख सकता, कोई जुर्म बन जाएगा जैसे। अब उसमें आप ये देखिए कि कितना अच्छा बिजनेस चल रहा है कि ये जिस कारखाने से या जिस फैक्ट्री से कॉपीज़ बनवाते हैं वहाँ से ये कॉपीज़ इन्हें कितनी सस्ती पड़ती होंगी, क्योंकि कोई 10, 20, 100, 200 कॉपियाँ नहीं लेकर आते हैं, ये हज़ारों की तादाद में कॉपियाँ लेकर आते हैं। जब एक स्कूल का सेशन स्टार्ट हो रहा होता है तो एक बच्चे को कम से कम 10-10, 15-15 कॉपीज़ की ज़रूरत होती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी क्लासें हैं और हर क्लास में 30-35 बच्चे, 20-25 बच्चे कम से कम होते हैं, तो ये हज़ारों में जो है ना कॉपीज़ की तादाद निकल आती है। यहाँ पे इनका कितना प्रॉफिट का मार्जिन होता है। अब अगर एक कॉपी है ना जो स्कूल वाले अपने नाम के प्रिंट साथ दे रहे हैं, सिर्फ उसमें गत्ता प्रिंट होता है, बाकी अंदर कॉपी पे कुछ भी नहीं होता, सारा वैसे ही होता है जैसे एक नॉर्मल कॉपी होती है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है ये प्राइवेट स्कूल में जब ये कॉपी दे रहे होते हैं तो यहाँ पे इस पे इतना कमीशन कमा रहे होते हैं, इसके ऊपर भी उन्हें एक गत्ता लगा दिया, अपने स्कूल का नाम लिख दिया। अब वो कारखाने से या फैक्ट्री से उन्हें जो है 30 या 40 रुपए की कॉपी पड़ रही होती है, 50 रुपए की पड़ रही होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको वो 100 रुपए में दें, 150 में दें, 200 में दें, आपने वो कॉपी परचेज करनी है, क्योंकि ये मनो अन ऐसी बात है कि स्कूल से अगर नोटिस आया है कि आपने ये कॉपीज़ यहाँ से लेनी है तो बस आपने वहीं से लेनी है। फिर इसके बाद ये कॉपीज़ ले लिया आपने, यूनिफॉर्म भी ले लिया। अब बहुत सारे स्कूल वाले होते हैं कहते हैं कि हमने जो है स्टेशनरी चार्जेस की मद में आपसे बैग के पैसे भी ले लिए हैं, तो बैग भी हम अपने स्कूल का देंगे जिसके पीछे स्कूल का लोगो बना होगा और स्कूल का नाम लिखा होगा। तो ये भी एक चीप मार्केटिंग है स्कूल वालों की कि बैग भी हमारा और स्कूल का नाम भी हमारा, पैसे वालदैन के, जितनी भी मार्केटिंग हो रही है, जो कुछ भी मशहूरी हो रही है, उसमें पैसे वालदैन के लग रहे हैं, यहाँ पर नोट कीजिएगा। अच्छा भाई, आपने सब कुछ ले लिया। बहुत सारे स्कूल वाले ऐसे हैं वो क्या करते हैं कि आपने वाटर बॉटल और लंच बॉक्स, जो आजकल बहुत एसेंशियल है हर बच्चे के लिए, इसके बगैर तो बच्चा स्कूल जाता नहीं, हमारे बच्चे भी इसके बगैर स्कूल नहीं जाते हैं। तो अब क्या है भाई, आपने जो है वहाँ पर एसेंशियल कर दिया। अब आपने ये बताना होता है कि हमारे स्कूल में लंच बॉक्स या वाटर बॉटल गर्ल्स के लिए इस कलर का है और बॉयज़ के लिए इस कलर का है, आपने स्पेसिफाई कर दिया है। अब उसके बाद गर्ल्स और बॉयज़ इसके अलावा कोई और ला नहीं सकते। आपने अगर मार्केट से शौक में कुछ ले लिया होता है तो वो आपका घर में ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, बच्चा स्कूल लेकर नहीं आ जा सकता है। तो इस तरह होता यह है कि वालिदैन जो है स्कूल के हाथों ब्लैकमेल होते हैं। यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि ये हर स्कूल की बात नहीं बता रहा हूँ, बल्कि चंद स्कूल ऐसे हैं, बहुत कम हैं वो तादाद में, जो वाकई बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, जो तालीम की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ पर तालीम की खिदमत करने के नाम पे जो लोग अपना बिजनेस चमका रहे होते हैं। अब आप मिसाल ले लीजिए कि इस वक्त कमोबेश हमारे मुल्क में तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स मौजूद हैं, और अगर आप पिछले 5 साल से अभी तक का रेशो निकाल लें तो ये प्राइवेट स्कूल्स की तादाद बढ़ी है, कम नहीं हुई है। जबकि आप ये देखें मुल्क में अभी जो हालात चल रहे हैं, टोयोटा कंपनी, होंडा कंपनी, टेक्सटाइल मिल्स, कितनी फैक्ट्रीज सारी बंद हो गई, सब ने अपना कारोबार वाइंड अप कर दिया कि हमारा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा, तो इसलिए हम जो है कारोबार वाइंड अप कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है दिन ब दिन कोई ना कोई स्कूल, कोई ना कोई ब्रांच कहीं ना कहीं ओपन हो रही होती है। इसका मतलब यही है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और बड़ा अच्छा फ़ायदा है इसमें, जब भी लोग जो है इसमें पीछे नहीं हट रहे हैं। अब उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप देख लें, कोविड में कितना कारोबार बंद हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कोविड में जो है स्कूल्स बंद नहीं हुए, उन्होंने लैपटॉप के ऊपर एजुकेशन दी किसी ना किसी तरह। जो बच्चा लैपटॉप चलाना नहीं जानता, कुछ भी करना नहीं जानता, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर उन्होंने एजुकेशन दी। एजुकेशन क्या दी, उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम गुजारा, सिर्फ इस वजह से कि हमें जो है मंथली फ़ीस मिल सके और कोई ये ना कह सके आपने पढ़ाया ही क्या है तो अब हम फीस क्या दें। लेकिन बहुत सारे स्कूलों ने पेरेंट्स के साथ बहुत कोऑपरेट किया, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, और बहुत सारे स्कूल ऐसे थे कि जिन्होंने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया और अपने बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए वालिदैन के ऊपर बड़ी सख्ती की। हालांकि बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जिनकी जॉब तक चली गई थी कोविड में, लेकिन इन्होंने जो है वालिदैन के साथ कोऑपरेट नहीं किया और अपने बिजनेस को प्रमोट करते रहे, इसी तरह डेवलप करते रहे, और वालिदैन से कहने लगे बस आपने हमें पैसे देते रहना है, और वालिदैन को इसी तरह ब्लैकमेल करते रहे, कभी स्कूल यूनिफॉर्म की वजह से, कभी बुक्स की वजह से, कभी कॉपीज़ की वजह से। ये सारे मामलात इसी तरह चलते रहे। तो दोस्तों
दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। इसके ऊपर मैं मज़ीद वीडियोस बना रहा हूँ। ये इसका पार्ट 1 है और मुझे नहीं पता आगे इसके कितने पार्ट आएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब अगली वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए कि हाँ भाई मैंने वीडियो अपलोड कर दी। और आपने अगर बेल आइकन प्रेस कर दिया तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए।